अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि इंडिया ये दावा कर रहा है रिसेंटली कि पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल नेवल एक्सरसाइज होने वाली थी श्रीलंका के साथ, वो इंडिया ने कैंसिल करवा दी है। पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा सेटबैक है ही, जैसा कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई के साथ साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन बांग्लादेश के साथ भी है, और इसका एक और डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान और श्रीलंका के डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी है, और जितने भी दूसरे सेक्टर्स में पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात हैं, उन सब को इंडिया का ये प्रेशर इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज के इन तमाम अहम टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान नेवल एक्सरसाइजेज प्लान होती हैं ट्रिंकोमाली के एरिया में। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में सही ना बोल पा रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। ट्रिंकोमाली के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा नेचुरल हार्बर है, और ये बहुत ही ज़्यादा अहम एरिया है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो इंडिया की चेन्नई पोर्ट से साउदर्न साइड पर वाक़या है। चेन्नई पोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, निस्बतन दूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डोमेन में इसकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। और ट्रिंकोमाली के एरिया के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि जिस मुल्क का यहाँ कंट्रोल होगा या जिस मुल्क की शिप्स को यहाँ तक रसाई हासिल होगी, इंडियन ओशन में ईस्ट और वेस्ट तक जाने के जो सी लाइंस हैं उसको वो मुल्क बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस दौड़ में अब चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, और पाकिस्तान ने भी एंट्री मारी है। पाकिस्तान ने जो नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी है ये श्रीलंका के ट्रिंकोमाली रीजन में करनी है, और इंडिया की बहुत सी जो पोर्ट्स हैं वो बहुत करीब लगती हैं यहाँ से। तो इंडिया ने श्रीलंका पर यह प्रेशर डालना शुरू किया कि आप पाकिस्तान के साथ होने वाली ये नेवल एक्सरसाइजेस कैंसिल कर दें। और इंडियन मीडिया ने यहाँ तक क्लेम भी कर दिया कि पाकिस्तान के साथ जो श्रीलंकन नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी देखी जा रही थी, और पाकिस्तान के अंदर भी एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि ये क्या बात हुई कि आपने एक नेवल एक्सरसाइज प्लान की, श्रीलंका ने उसकी तस्दीक भी कर दी, और बाद में इंडिया इतना ही ताकतवर उठा कि उसने आपकी नेवल एक्सरसाइज ही कैंसिल करवा दी। बट दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रिसेंटली आया है। श्रीलंका के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज होकर रहेंगी, और इंडियन प्रेशर की वजह से इसको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना। और इंडियन मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट किया है श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने कि बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया गया पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइजेज को, और एक्सरसाइजेज अपने वक्त पर होंगी। अब इंडिया के मुंह पर तो ये खैर जूता है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी वॉरशिप श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज करने के बाद जाएंगी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में भी एक अहम चीज़ कि मार्च में पाकिस्तान की वॉरशिप ने बांग्लादेश का दौरा करना था, लेकिन उस दौरे को रीशेड्यूल किया गया। चूंकि पाकिस्तान CTF 151 को लीड कर रहा है, तो रेड सी में पाकिस्तानी नेवल शिप्स की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि वहाँ सोमालियन पायरेट्स का जो इशू इस वक्त चल रहा है। सो पाकिस्तानी PNS असलत जो वॉरशिप है उसको वहाँ जाना पड़ा, जिसकी वजह से बांग्लादेश जाने और बांग्लादेश नेवी के साथ नेवल वॉरफेयर कंडक्ट करने का जो प्लान था उसे रीशेड्यूल किया गया। तब भी इंडियन मीडिया ने यही क्लेम किया कि इंडियन प्रेशर की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवल एक्सरसाइजेज थी वो कैंसिल होगी, तो वो भी भांडा फूट गया। हमने कुछ दिन पहले इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो नेवल एक्सरसाइजेज है ट्रिंकोमाली रीजन में, इसकी थोड़ी सी और सिग्निफिकेंस बताऊं ताकि आपको समझ आए कि ये इतना ज्यादा इंडिया के लिए अहम क्यों है इलाका। ट्रिंकोमाली के हार्बर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक डील साइन की श्रीलंका के साथ 2022 में, और इस डील के तहत इंडिया वहां के बहुत से ऑयल टैंकर्स की ओनरशिप लेगा, जिससे इंडिया को ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में तो फायदा होगा ही, बल्कि इसके साथ साथ जो इंडियन वॉरशिप्स हैं उनको यहाँ से फ्यूल सप्लाई किया जा सकता है, उन पर वेपन्स भी यहाँ से माउंट किए जा सकते हैं। बिकॉज वक्त के साथ साथ जब ये ट्रेड डील और ज़्यादा मजबूत होगी, इंडिया इसमें मजीद एक्सटेंशंस करेगा, तो इंडिया अपनी नेवी को फ़ायदा देने के लिए हर हद तक जाएगा और मुख्तलिफ इकदाम उठाएगा। अगर इंडियन नेवी ट्रिंकोमाली रीजन में अपना बसेरा कर लेती है और इंडियन वॉरशिप्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो जो चाइना की रिसर्च वेसल्स इन एरिया में आती हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, वो ना आ पाएंगी। और पाकिस्तान की शिपिंग जो अरेबियन सी में से गुजरती हैं वो भी डायरेक्टली खतरे में आ जाएंगी। तो अब इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि जहाँ उनके इतने बड़े एग्रीमेंट्स हैं और फ्यूचर में उनके इतने बड़े प्लान्स हैं वहाँ पाकिस्तानी नेवल वॉरशिप्स आएँ। और सिर्फ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नहीं, बल्कि इंडिया यहाँ एक जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाना चाह रहा है श्रीलंका के साथ, जिसका ऑन पेपर ये काम होगा कि समुंदर की सूरत हाल को देखा जाए, मैरीटाइम ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएं। बट अल्टीमेटली ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि इंडिया इस मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत
श्रीलंकन पोर्ट्स पर अपना इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा और वहाँ अपनी वॉरशिप्स को स्टेशन करेगा ताकि चाइना और पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा जाए। और श्रीलंका के इसी रीजन में ट्रिंको पोर्ट मौजूद है दोस्तों, और इसके बारे में ये क्लेम किया जाता है जो यहाँ पर अपनी इंस्टॉलेशंस लाएगा वो इंडियन ओशन पर जो डोमिनेंस है उसको इंश्योर कर सकता है, जिसको लेकर आजकल यूएस और जापान भी काफ़ी ज़्यादा इन एक्शन है और चाइना भी चाहता है कि उसकी वॉरशिप इन एरियाज में रहे। अब दोस्तों श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस करने का प्रॉपर ऐलान कर दिया है और इंडियन प्रेशर को उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसकी वजह एक ये भी है कि जनवरी 2025 में या फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने एक FT-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि F-7BG जो कि F-7PG का एक ट्विन सीट वेरिएंट है वो बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिया था, ताकि बांग्लादेश को ना सिर्फ वो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करे बल्कि ये एक प्रॉपर पॉइंट डिफेंस फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। पाकिस्तान ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिया। तो इस गिफ्ट के बाद ये क्लेम्स भी आना शुरू हुए कि बांग्लादेश फ्यूचर में अपने पुराने काफिर एयरक्राफ्ट को रिटायर करके या इन्हीं F-7s को रिटायर करके पाकिस्तानी GF-17s खरीद सकता है, या अगर वो नहीं तो पाकिस्तानी ड्रोन्स खरीद सकता है, ताकि मैरीटाइम ऑपरेशंस में श्रीलंका को बेहतर कैपेबिलिटीज मिल सकें। सो ये वो तमाम कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को प्रॉपर एक गिफ्ट दिया, श्रीलंकन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और बदले में श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया बल्कि इंडियन प्रेशर को रिजेक्ट किया और पाकिस्तान के साथ जो ये नेवल वॉर गेम्स है इनको अफर्म किया है। और ये खित्ते में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में जैसे ही मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।